नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक और आज अपन बात करेंगे कि एक ये सर्कुलर अभी जो वायरल हो रहा है, काफ़ी बच्चे मुझे भेज भी रहे हैं कि सर आरएमएल की एग्जाम डेट आ गई। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या कुछ चीज़ चाहिए। ये जो डॉक्टर रामन और लोहिया आयुर्विज्ञान जो लखनऊ आरएमएल का है, उसका एक ऑफिस लेटर है जो कि 4/1/2025, तो ये मतलब कल की डेट का है। तो अभी इसके ऊपर हम कुछ भी इसमें नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन क्या चीज़ है उसके बारे में खुल के बात करेंगे। अब ये सही है या गलत है उसका पता कल ही चलेगा, क्योंकि आज तो संडे है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रकार की बातचीत नहीं हो सकती। कल ही इसके बारे में पूरी जो है जानकारी आएगी। तो पूरी विस्तृत जानकारी के लिए जो नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है मैं फर्स्ट कमेंट में पुट करूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं सीधा भेज दूंगा। तो ये एग्ज़ाम डेट सबसे पहले तो नहीं है। तो ये क्या चीज़ है कि इन रेफरेंस टू प्रोविजन इन अपॉइंटमेंट लेटर सीरियल नंबर 4, ये जो एक बार ऐसा हुआ था कि जो प्रोबेशन पे कुछ लगे हुए नर्सिंग स्टाफ है, कुछ नए अभी जो है रिसेंटली ऐसा सुनने में आया था कि प्रोबेशन पे कुछ जो है नर्सिंग स्टाफ लगे थे आरएमएल के अंदर, उनके लिए एग्ज़ाम करवाया जा रहा है 24 जनवरी से 30 जनवरी तक। ठीक है। एक तो ये है कि जो प्रोबेशन पे जो अभी अभी हमने सुनने में आया था ना कुछ समय पहले कि आरएमएल ने जो है संविदा के ऊपर या फिर कुछ वॉक इन इंटरव्यू करके कुछ प्रोबेशन के ऊपर जो है कुछ नर्सिंग ऑफिसर को लगवाया है, तो उनके लिए जो एग्ज़ाम है। खैर, सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है कि आरएमएल की जो एजेंसी एग्ज़ाम करने वाली वो डिसाइड हो चुकी है और वो पहला पेपर ये करवा रही है। तो सबसे पहले बात तो ये। दूसरा, एक पेपर और हुआ था 2022 के अंदर, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट आया था और उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 9/2/2023 से लेकर के 11/3/2023 तक हुआ था। तो कुछ ऐसे अगर कैंडिडेट हैं हमारे ग्रुप के अंदर जो कि इन एग्ज़ाम के अंदर जो कि 9/2/2023 से लेकर 11/3/2023 तक जो हुआ था उसको उन्होंने कैंसिल करा है। और उनको भी बोला है कि आप इसके अंदर जो है आप जो एग्ज़ाम जो ये कंडक्ट की डेट बताई इन्होंने कितनी 24/1/2025 से लेकर के 30/1/2025 तक, तो उनको भी बोला है कि आप भी आकर के आप जो है एग्ज़ाम यहाँ पे आप अपना दें। तो उनके लिए तो ऐसा कुछ कैंडिडेट हमारे इस ग्रुप में अगर हैं, चाहे यूट्यूब में आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर कोई बंदा है या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐसा कोई कैंडिडेट है, तो मुझे पर्सनली एक बार मैसेज करना, सारी जानकारी अपन लेकर के। और जो वहाँ पे जो जाएगा तो उसके द्वारा अपन जो आरएमएल की जो नई नई जो अभी काफ़ी बच्चे कल मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या आरएमएल का फॉर्म वापस रीओपन होगा क्या। तो इसके बारे में मैंने बातचीत करी यार, मुझे तो अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं कि रीओपन होगा। बट खैर, जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आई है, हम अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि मुझे तो अभी तक ऐसी बात बताई नहीं गई है। तो फिर मैं तो उसके बारे में कैसे ही कहूँ। मैंने कल ही बात करी थी, बट मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि आरएमएल का फॉर्म वापस रीओपन होगा। लेकिन अगर होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा क्या कुछ चीज़ें हैं। अगर आप मुझे पूछो अभी कितने फॉर्म भरे हुए हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ अभी जो है 50,000 आप फॉर्म है। एग्जैक्ट डाटा तो मैं आपके साथ में लगभग मान के चलो 1,000-2,000 ऊपर नीचे कर लेना, लेकिन इतना ही है। और एग्जैक्ट डाटा तो आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो यार ठीक है, 47,000 और कुछ करके है। ठीक है, तो ये लगभग इतने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं अपनी वैकेंसी के। तो अब इसमें क्या है कि अब इन्होंने और इस सर्कुलर में लिखा है कि भाई इस अवधि के बीच में कोई छुट्टियां मत लेना। तो इन्होंने जो भी काम कर रहे हैं ना प्रोबेशन पे, उसमें लिखा है कि भाई कोई छुट्टियां वगैरह मत लेना और एग्जाम आपकी डेट है इस दिन आप जाकर के एग्जाम देना। तो जो पिछला एग्जाम में किसी कारण की वजह से कैंसिल हो चुका है, तो मुझे इस पिछले एग्जाम जो 9/2/2023 या 11/3 से 23 तक हुआ है उसके बारे में ज़्यादा अभी तक कुछ है नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम 2023 के बाद से इस प्लेटफॉर्म पर लगे हैं। तो ऐसा कोई कैंडिडेट है जो इस पेपर को उन्होंने दिया है इस टाइम पे, और क्या कुछ हुआ था, किस हालातों की वजह से पेपर कैंसिल हुआ। ऐसा माना गया था कि यूपी पुलिस की भी जो भर्ती है वो उसी ने करवाई थी और उसका पेपर लीक वगैरह हुआ था। इसके चक्कर में आरएमएल ने भी उस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं था कि भाई ये जो है नई वाली वैकेंसी का करवाए। बट खैर, अब वापस आई जो जानकारी है वो मैं कल ही आप तक वापस पूरी शेयर कर पाऊंगा। लेकिन इस सर्कुलर के बारे में बताना जरूरी था। बच्चे का बार बार कह रहे थे सर एग्जाम डेट आ गई, तो एग्जाम डेट अपनी नहीं है। जो जिन्होंने 665 वाले पोस्ट वाले जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए कुछ भी ये नहीं है, ये तो प्रोबेशन पे जो लगे हैं उनके लिए। मुझे लगता है शायद आरएमएलसी या तो ऐसा करना चाह रही है कि उन प्रोबेशन का एक बार एग्जाम करवा के देखना चाह रही है कि एजेंसी कैसा कुछ क्या करती है परफॉर्मेंस, और उसके बाद में अपना भी आ जाएगा। तो अब आपको लगभग आइडिया तो लग गया ना मेरी बातों का। जब मैं आपको जब कह रहा था, जब यूट्यूब पे कोई नहीं कह रहा था ये बात कि एग्ज़ाम 3 से 4 महीने बाद होगा, उस समय से मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम 3 से 4 महीने बाद होगा, है ना। तो खैर, सोमवार को सारी बातें पूरी पता चल जाएगी अपने को क्या कुछ है। दूसरी चीज़, DSSB का बार बार बच्चे कह रहे हैं नहीं आया नहीं आया। भाई हाँ, बिल्कुल नहीं आया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि DSSB, काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर आपने तो कहा आ जाएगा 1-2 दिन में। बिल्कुल सही बात है। एक बार आप DSSB की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे आप देखिए कि रोज़ के कितने रिजल्ट आ रहे हैं। अभी खैर शनिवार और ये जो आज रविवार हो गया, इन 2 दिन तो यूनिवर्सिटी बंद है तो कोई रिजल्ट अपलोड नहीं होगा। बट
जब मैंने बोला उस दिन से लेकर के लगभग 27 रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। आप DSSB की जो वेबसाइट है DSSB.org उसके ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं 27 रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। पहले क्यों रिजल्ट ये डिक्लेयर नहीं हुआ DSSB का, उसका भी कारण बता देता हूँ। बातचीत में मैंने बातचीत करी वहाँ पे भी, वहाँ से ये आया था कि भाई जो कम पोस्ट हैं, जैसे कि कुछ है जिनमें 5 बच्चे ही थे, किसी में 12 बच्चे थे, किसी में डबल लिया था। आपके लिए खैर उसमें खुशी की भी बात है, मैं वो बताना आपको चाहूँगा DSSB में कि अब भी 1-2 रिजल्ट ऐसे निकले हैं जिसमें डबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करा उन्होंने। तो हो सकता है नर्सिंग में भी 1500 की जो अगर पोस्ट है तो उसमें शायद 3000 समथिंग बच्चे डबल सेलेक्ट करें, तो एक बार के लिए तो खुशी की लहर हो जाएगी भाई, डबल सेलेक्ट करेंगे तो, है ना, कम से कम डबल वाली लिस्ट में तो नाम आए, फिर तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। और सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि अभी तक क्यों डिक्लेयर नहीं किया, तो वो जो दूसरी पोस्टें हैं, जैसे मैंने आपको भी बात करी कि 22 से लेकर के 27 रिजल्ट तक कुछ डिक्लेयर हुए हैं, तो वहाँ पे पोस्टें कम है। तो जब तक अपना रिजल्ट आएगा, जब तक DV होगी, तब तक वो DV से एक बार फ्री हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े बच्चे जाकर के फ्री हो जाएगा, अपना थोड़ा बल्क में बेटर है। तो हो सकता है सोमवार का दिन, तो हो सकता है रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है सोमवार को, फिक्स है ऐसा मान के चलो कि जहाँ तक यार यही बातें आ रही है। फिर पता नहीं कोई एक दूसरा और कोई रिजल्ट, क्योंकि रिजल्टों की लिस्ट बनी हुई पड़ी है, बस खाली अपलोड करना उनको, तो ठीक है। तो अभी तक ये जो 9/2/2023 11/3 वाला अगर कुछ कैंडिडेट है तो भाई आप प्लीज़ एक बार मुझे टेलीग्राम के ऊपर पर्सनली मैसेज कर देना, ताकि मैं सारी बात जान लें कि भाई क्यों एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। बट खुशी की बात सबसे बड़ी ये भी है कि नई एजेंसी को मौका मिल गया है, तो जल्द ही RML का पेपर मार्च और अप्रैल तक होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू।